हाँ, पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और ये जो आपका नया साल है आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो आप 10th क्लास के अंदर हो तो बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ आप पास हो, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ, ठीक है। और सभी को लख लख बधाइयाँ इस 2022 की। और अपन अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से आने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको मॉर्निंग में जल्दी उठाने वाला हूँ, तो इसलिए पहले ही कुछ बात बता दूँ कि जब सो रहे होंगे सब, तब तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। ध्यान सुन रहे हो ना, जब सो रहे होंगे सब, तब तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, और उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक कोटेशन मान लो, सुविचार मान लो, थॉट मान लो, ये आप ही के लिए मोटिवेशनल है कि जब, क्योंकि देखो कोई सी भी चीज़ है आपने ठानी है कि मुझे 90+ आना है, तो उसके लिए आप खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो तो सो रहा है तो आपको तो जागना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य या सपना आपने देखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल फील करना, इसको फॉलो करना। और कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं आपके। इस साल थोड़ा सा आपका रिड्यूस भी हुआ है सिलेबस, उस अकॉर्डिंग एवरेज बिठा के, ठीक है, एवरेज बिठा के। हालांकि हिंदी इंग्लिश भी हो रहा है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत भी है, जैसे राजस्थान बोर्ड वालों के लिए संस्कृत भी है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो जाएगी। और ठीक है, इन तीनों को और उस सब को ध्यान में रखते हुए अपना एक छोटा सा प्यारा सा टाइम टेबल है, उसको फॉलो करना है। और ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है पूरे 60 दिन, ठीक है। 60 डेज फॉलो करना पड़ेगा, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो सबके पेपर है, वो कभी भी हो सकते हैं मार्च में, तो उस टाइम अपन को थोड़ा रिविजन भी चाहिए, 5-10 दिन अगर मिल भी गए तो। अब देखो करना क्या है, 60 दिन है, किस हिसाब से एक बार पूरा सिस्टम समझो कि यहाँ एसएसटी में चारों किताबों को मिला लिया जाए, एनसीईआरटी की चारों बुक्स को, तो उसमें ओवरऑल 21 या 22 चैप्टर बन रहे हैं, या फिर 20 भी बन सकते हैं कहीं कहीं पर, ऐसा एवरेज है। तो मतलब यहाँ पर 60 दिन है, तो आपको 3 दिन मिलते हैं, ठीक है। 3 दिन में आपको 3 डेज़ के अंदर आपको एक चैप्टर करना ही करना है, क्योंकि दिन तो 60 ही है, मैं 20 मान के चल रहा हूँ। तो 3 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 दिन में एक चैप्टर। तो इसको 3 दिन में एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है, आपको 2+1 वाले फॉर्मूले से। मतलब ये कि 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करो, या फिर 2.5 दिन में चैप्टर कंप्लीट करो, और 1 दिन रखो टेस्ट के लिए, ठीक है। अपने आप से सेल्फ टेस्ट ले लो, या तो मैं ले लूँगा, खूब सारे टेस्ट ले रखे हैं और भी ले लूँगा। उस टेस्ट को आपको देना है, खुद ही चेक करना है। आपके नोट्स जो भी नोट्स बना रखे हैं, वैसे देखो एसएसटी अपन कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, उस एसएसटी को आप अभी भी कम पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो, तो वहाँ उसके बाद में फिर टेस्ट भी लेता हूँ मैं, एमसीक्यूज भी कराता हूँ, वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैथ्स अपन ने कंप्लीट कर लिया, बस 1-2 चैप्टर और एपी करवाना और 14 करवाना है बस, जो मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, बहुत जल्दी। तो आपका मैथ्स का कोर्स कंप्लीट है। इसी हिसाब से आपको इसको फॉलो करना है। इसको आपको 5+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। 5+1 क्योंकि 11 चैप्टर इन सेंस 10 चैप्टर मान लो ओवरऑल, तो 5+1 का मतलब 5 दिन में एक चैप्टर, छठे दिन टेस्ट देना है, ठीक है। 5+1 का फॉर्मूला 5 दिन में एक चैप्टर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। और मैथ्स की बात की जाए तो सेम यही सिस्टम इसमें 5+1। हो सकता है आप जल्दी भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं पूरे 5 दिन वेस्ट करो, हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए, वो अच्छी बात है, और टाइम दे सकते हो। तो लेकिन ये टेस्ट को मत भूल जाना, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ही ज़्यादा परसेंटेज आप गेन करते चले जाओगे इस चीज़ का, क्योंकि मेहनत ही रंग लाएगी। मेहनत में कसर मत छोड़ना, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, ईमानदारी अपने लिए रखना, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तीनों सब्जेक्ट इस हिसाब से आपको पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है बता दूंगा। और सीबीएसई के अंदर क्या होता है कि सीबीएसई में या तो संस्कृत या हिंदी में ऑप्शन होता है, ठीक है, या तो वो हिंदी ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, तो वो तीनों तो उनके पास होती नहीं। सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और राजस्थान बोर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो भी उस हिसाब से आराम से 1-1 घंटा भी इनको दे दिया जाए तो आराम से एक कोर्स हो जाएगा, 1-1 घंटा। अब करना क्या है आपको, किस हिसाब से पढ़ना है कि आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ेगा, फिक्स शेड्यूल अपना 4 बजे का रखना है। बहुत मैंने आपको वो बात बता भी दी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या होगा, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ क्या करना, कि आप 4 बजे उठ जाना। फर्स्ट डे की बता रहा हूँ, फर्स्ट डे 4 बजे उठे, बहुत मुश्किल लगेगा कि बहुत मुश्किल लगेगा, ठंड भी है तो ऐसा लगेगा कि नहीं सो जाऊँ, लेकिन सोना नहीं, हिम्मत रखना। 4 बजे उठ गए आप, ठीक है। और जो भी अपना थोड़ा फ्रेश जो भी हो गया, फिर उसके बाद स्टडी शुरू कर ली, तो 4 बजे से आप पढ़ना शुरू हो गए तो कोई बात नहीं। पहले दिन भले आप 4 से लेके 5-1 घंटा ही पढ़ पाए, नींद आई सो जाओ, कोई बात नहीं, वापस उठ जाओ। अगले दिन 4 से 5:30-6 तक जगो अपने आप से, फिर 7 तक जगो, 8, ऐसे करते करते 4 बजे उठने की हैबिट हो जाएगी।
शुरुआत में ऐसा लगे ना कि 1 घंटे में नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कोशिश करो नहीं आए, फिर भी आ रही तो फिर सो जाओ फर्स्ट डे तो, फिर ऐसा करते करते टाइम बढ़ाते बढ़ाते उठना ही है 4 बजे। ये इसमें कोई वो नहीं है, अगर मगर नहीं है इसके अंदर, उठना ही उठना है बस, ठीक है। तो उठना ही है। शाम को पढ़ने वाली आदत अभी नहीं, स्टूडेंट लाइफ में कभी भी रात को पढ़ने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ो ज़्यादा बेटर होता है, ये चीज़ मैं बता चुका आपको। तो 4 बजे आपको उठना ही उठना है, इसमें कोई है ही नहीं, अदरवाइज नहीं है। तो 4 बजे उठ गए, फिर वो आगे बढ़ाते बढ़ाते एडजस्ट कर लेना। 4 से लेके 4 AM टू 6:30 AM, पूरी बात समझना, ये 2.5 घंटे 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स हो गया। ये 2.5 घंटे आपको देना है बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट अपना साइंस, यानी कि विज्ञान को। क्यों देना है? इसमें क्या होती है, थोड़ी सी थ्योरी होती है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप होता है, कुछ रिएक्शंस भी होती है, मतलब सारा मिक्स है इसके अंदर। तो नींद भी नहीं आएगी, इंटरेस्टिंग भी है। ये साइंस पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर 6:30 से लेके 7:30 या 8 बजे तक, जितना आपका स्कूल टाइम बच जाता है, 7:30 से लेके 6:30 से लेके 7:30 तक, ये 1 घंटा हमेशा इंग्लिश को देना है। इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश को तो देना ही देना पड़ेगा। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो यहाँ पर हिंदी भी ले सकता है, ये चीज़ है। 1 घंटा इंग्लिश को देना है। अब मैं 7:30 के बाद में आपको स्कूल का टाइम मानता हूँ, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ स्कूल का टाइम 9 बजे से लेके स्टार्टिंग मानता हूँ। तो आप 7:30 के बाद हम रेडी भी हो गए तो 9 तो बज ही जाएगी, ठीक है। तो 9 से लेके आप स्कूल गए, वापस आ गए, रेस्ट वेस्ट करके 9 से 5 का टाइम पूरा स्कूल पे ही मान लेता हूँ मैं। अब जो भी इसके अंदर आप अगर 3 बजे आ जाते हो तो घंटा भर सो भी सकते हो आके, क्योंकि आपको फिर पढ़ना है। अब वापस इवनिंग में अपन 5 PM से स्टार्ट करेंगे, 5 से लेके आपको 7 PM, 5 PM टू 7 PM, ये ऐसा टाइम रहता है। पूरी बात को सुनना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ ना, ऐसा नहीं कि कोई वो। इसमें क्या होता है कि अपने आसपास में थोड़ी सी हलचल सी रहती है, जैसे कि कोई तो आसपास में खेल रहा होता है, कोई घूम रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं, मतलब आवाज़ें आती है नॉर्मल, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। तो इस टाइम आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि गणित के अंदर या मैथ्स के अंदर क्या होता है, कोई टेंशन नहीं होती। थोड़ा बहुत अगर आसपास में कुछ बज भी रहा करो तो कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस करनी होती है तो कोई टेंशन नहीं। 2 घंटे बहुत है, क्योंकि इस बार ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपके नहीं है। और आराम से आपको फिर बता दूं, मैथ्स आपको अपने इसी चैनल से पढ़ना है, क्योंकि बहुत जगह से आपने मैथ्स पढ़ रखी होगी, बिल्कुल आपको रटाया जा रहा है सेम मेथड में। मैंने हर चैप्टर को बिल्कुल डिफरेंट 2-2, 3-3 मेथड से करवाया है। एक बार जिसने मैथ यहाँ पढ़ ली, गारंटी है कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स आपको मेरे साथ पढ़नी है 100%, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री और मैथ तो 100%, और SST जितनी करा सकता हूँ मैं आपको करनी है, बिल्कुल डिफरेंट लगेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको 5 से 7 मैथ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में 7 से 8, 7 PM टू 8 PM, 1 घंटा मैंने दिया यहाँ पर। ये जो 1 आवर है, ठीक है, 1 घंटा जो है, फिर इनमें से किसी सब्जेक्ट लेना, भले तो आप हिंदी पढ़ लो, या फिर संस्कृत वाले संस्कृत पढ़ लो, क्योंकि उनको फिर संस्कृत उनको ऑल्टरनेट चलाना पड़ेगा। जिसके सिर्फ हिंदी हो तो सिर्फ हिंदी परमानेंट 1 घंटा दे सकता है अपना, या दे सकती है। और जिसके पास संस्कृत और हिंदी दोनों है, लाइक RBSC बोर्ड, तो उनको दोनों को ऑल्टरनेट चलाना पड़ेगा, एक दिन ये ऐसा चलाना पड़ेगा। और फिर 8 से 9 1 घंटा आपको डिनर कर लेना है, ठीक है। डिनर का टाइम है, थोड़ा वॉक हो गया वगैरह वगैरह, तो 8 से 9 डिनर का टाइम हो गया। फिर 9 PM टू 11 PM, 2 घंटे, 2 आवर, ठीक है। ये जो 2 घंटे हैं, ये आपको देना है सोशल स्टडी को, ठीक है। अब कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, सामाजिक विज्ञान को देना है ये, सामाजिक विज्ञान, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आप सामाजिक विज्ञान को यहीं रखो। कोई कहता है कि मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छी SST याद होती है, तो आप रख सकते हो। मैंने ये टाइम इसलिए लिया कि जिसको कुछ को क्या होता है, SST पढ़ने से आलस आता है, या क्योंकि थ्योरी है, तो हो सकता है किसी को ऐसा लगे, तो वो यहाँ साइंस रख सकता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, जिसका अच्छी बात है, वो इसको यहाँ रख सकता है, इसको यहाँ रख सकता है, आगे पीछे रख सकते हैं। लेकिन मैथ्स को यहाँ रखना, थोड़ा जहाँ पे डिस्टर्बेंस होना, वहाँ इस ऐसा सब्जेक्ट रखा जाता है, ताकि अपन को, क्योंकि लर्न करने में बिल्कुल उसमें डूब के पढ़ना होता है, खो के पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर अपना ध्यान डाइवर्ट भी हो गया तो चल सकता है, क्योंकि बिकॉज अपन लिख के याद कर रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर फॉलो किया आपने तो 2.5, 1, 3.5 और ये हो गए 2 घंटे, यहाँ हो गए ना 2 आवर, ये हो गया आपके 5.5, 6.5,
6:30 और 8:30, यानी 8:30 9 घंटे, और भी आप कहीं से निकाल सकते हो, आपके पास टाइम तो 9-10 घंटे की स्टडी स्कूल जाके भी हो रही है, ठीक है। और जिस दिन आपका स्कूल का ऑफ हो फिर तो फुल डे, कम से कम इस टाइम में जो आपका ये टाइम है लगभग कितना है 8 घंटे, ये 8 घंटे और बढ़ जाएंगे। इसमें कोई 2 घंटे की निकाल लो, रेस्ट कर लो, तो भी इस टाइम जिस दिन आपका स्कूल का ऑफ हो, छुट्टी हो, 6 घंटे यहाँ से निकालना है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। ये आप ही के लिए है। इस 6 घंटे को आप इन सब में बढ़ा सकते हो, या फिर इस 6 घंटे में अपना जो भी आपने वीक में क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहना है। मैंने इसीलिए 5+1 2+1 रखा है, क्योंकि टेस्ट का मतलब रिवीजन है। आपका मार्क्स कम आते हैं तो रीटेस्ट दे दो, फिर रिवीजन करो। रिवीजन करे बिना, जैसे आज एक चैप्टर पढ़ लिया और इसको 20 दिन तक पढ़े रखा, अगला चैप्टर पढ़ते गए पिछला साफ हो जाएगा, गारंटी है। इसलिए वापस रिकॉल होता रहना चाहिए। छुट्टी के दिन, संडे के दिन रिवीजन, और बीच में अगर कोई छुट्टी आ गई तो 6 घंटे को इनको देना है, संडे के दिन रिवीजन, हर संडे रिवीजन, ठीक है, वरना सब भूल जाओगे। इसको आपको फॉलो करना है, इस बात को भी फॉलो करना है, आज से ही प्रॉमिस करना है। स्टडी टेबल रखो अपनी, बिल्कुल किसी को भी बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ना है। हाँ, ये बात बताना भूल गया मैं। कभी भी रज़ाई के अंदर या फिर आप जो भी बेड पे पढ़ते हो वहाँ आलस ही आएगा, वो है ही सोने के लिए। वहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं आप, वहाँ से उठना पड़ेगा। थोड़ी सी ठंड हो रही है तो कुछ मतलब एडजस्ट कर लो। अपने स्टडी टेबल एक रखो परमानेंट, उसके ऊपर लाइट अगर ऊपर वाली ना रखो, छोटा सा लैंप रख लो, ताकि आसपास में अगर आप कोई हो तो डिस्टर्ब ना हो, और अपना पढ़ो बिल्कुल शांति के साथ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल तन मन से पढ़ना है, बहुत ही शानदार स्टडी करनी है। मॉर्निंग में उठने लगे ना, ये ऐसा टाइम है, एक दिन आपको बहुत अच्छा ऐसा मज़ा आएगा पढ़ के, ठीक है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था, इसको आपको फॉलो करना है। मैं बहुत कुछ आपको कराने वाला हूँ, जिससे भी मुझे टाइम मिल जाएगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पढ़ते रहना है। आपको सभी को आपकी एग्ज़ाम की ढेर सारी ऑल द बेस्ट। ओके।